Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. छत्तीसगढ़ में आज से धान तिहार शुरू हो रहा है। जी हां, आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,64,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम राज्यों की सीमाओं पर चौकसी करेगी। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार जरौदा धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और पूरे राज्य में आपको बता दूं कि लगभग 2400 सहकारी समितियों के माध्यम से धान की खरीदी होगी। सरकार ने व्यवस्था को बढ़ाते हुए इस बार 88 नए खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, समिति बनाई है जहां पर धान की खरीदी होगी। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर से लगे जरौदा धान खरीदी केंद्र में मौजूद है, जहां पर तमाम किसान भी यहाँ मौजूद हैं और कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। जिस प्रकार से सर धान खरीदी आज से शुरू हो रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा आपने देखा और क्या कुछ कहेंगे? आज से धान खरीदी चालू हो रही है। सभी किसानों को इसमें बहुत उत्साह है। अभी हमने पुन्नूराम जी का धान जो आ गया है उसको देखा भी, मॉइस्चर भी देखा, उसका क्वालिटी भी देखी। बहुत ही उम्दा धान आ रहा है। अभी हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे को अच्छा जो FAQ धान है वो सभी जगह मिले, हमारे किसानों को भी किसी तरह की समस्या न हो। उसको देखते हुए भी यहाँ पर छाव, पानी, तिरपाल, कुर्सी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारी आशा है इस बार धान खरीदी बहुत अच्छी तरह संपन्न होगी। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज से एक आप लोग की उम्मीद रहती है कि फसल की बिक्री हो, और तो आज से शुरुआत हो रही, कितनी खुशी, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर। धान खरीदी चालू हो गया तो इससे और खुशी बड़ी चीज है और क्या हो सकती है। देवांगन जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, किसान हैं आके, कहो कितनी खुशी आप लोग को बताएंगे? ऐसा है, खुशी तो बहुत अच्छी है। 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हो रही है और धान भी अच्छे अच्छे किसान दे रहे हैं और बहुत अच्छा है। बताइए व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, व्यवस्था ठीक है यहाँ का और समय पे मतलब चीजें सब उपलब्ध है। जी। देखिए, तमाम किसानों से हमने बात की है, कलेक्टर रायपुर से भी बात की है। खुद उन्होंने साफ कहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे, इसलिए खरीदी केंद्र में निरीक्षण करने वो खुद पहुंचे हुए थे। और किसानों से जब हमने बात की तो वो खुद भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कहना है कि आज से धान खरीदी शुरू हो रही है, ये उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि काफी समय से उन्हें इस चीज का इंतजार था और आज वो अपनी फसल बेचेंगे। और कहीं न कहीं जो साल भर उनकी मेहनत है उसको लेकर आज वो उत्साह जो धान खरीदी को लेकर शुरू हो रहा है उसको लेकर वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो धान खरीदी को लेकर किस तरह की तस्वीरें आ रही है ये दिखाने के लिए स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, धान खरीदी की बात की जाए तो किसानों के लिए एक तरीके से त्योहार होता है जिसका वो इंतजार करते हैं। आप इस वक्त कौन से धान खरीदी केंद्र पर हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है वो दिखाइए और साथ साथ किसानों से बातचीत करके ये भी बताइएगा कि उनमें कितना उत्साह है। देखिए, हम रायपुर से लगे हुए एक धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं और इस जो आज से शुरुआत होती है धान खरीदी तिहार, इसे कहें तो ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बड़ा दिन है यहाँ के किसानों के लिए। और आप चारों तरफ कैमरे की नजर से देखेंगे तो लगातार सुबह से ही किसानों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है और लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और किसानों से सीधा बात करते हैं। भैया इधर आएंगे एक मिनट, आप किस गाँव से आए हैं और कितनी खुशी आज से धान खरीदी शुरू हो रही है? तो खुशी तो बहुत है। हम लोग आज ही आए हैं यहाँ पर, कल हम लोगों को टोकन मिला और पहला तारीख है, हमें खुशी है। देखिए, साफ बता रहे किसान की खुशी इनको है, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार और भी लोग मौजूद हैं। बताइए कितना इंतजार करते हैं इस समय का आप लोग, क्योंकि आज धान खरीदी शुरू हो रही है, कितना इंतजार रहता है आप लोग को? दिन भर इंतजार थे सर। और क्या जी,
यहाँ पे देखेंगे कि लगातार किसान यहाँ पर हैं, अलग अलग चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग किसान जो अपने धान की बोरी में लेके आ रहे हैं और ट्रैक्टर में भी लेके आ रहे हैं और जिस पल का इंतजार रहता है। व्यवस्थाओं की बात करते हैं यहाँ पर हम सोनवानी जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो समिति के हैं, प्रबंधक हैं यहाँ पर। सोनवानी जी थोड़ा ये बताएंगे किस तरीके की व्यवस्था रहती है यहाँ पर और क्या प्लानिंग रहती है? सर, किसानों को पहले 2 दिन पहले टोकन जारी किया जाता है। जिस दिन टोकन दिया जाता है उस दिन किसानों को बुलाया जाता है, धान ढेरी लगाया जाता है, फिर मॉइस्चर मशीन में नमी नापा जाता है। अच्छा, ये मॉइस्चर मशीन है, कैसे नापते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ। देखिए, ये आपको बता दूं कि इस तरीके से जो धान की नमी नापी जाती है और ये मीटर एक रहते हैं, मीटर के माध्यम से इसमें धान के सैंपल डाल के उसकी नमी नापी जाती है। तो ये नमी के बाद प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे कोई अपना धान लेके आता है, ये तो नमी आएगी, नाप लेंगे, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? इसके बाद सर नमी नापने के बाद सर टोकन में नमी की मात्रा लिखा जाता है, उसके बाद बारदाना वितरण किया जाता है। आपके खरीदी केंद्र में क्या व्यवस्था है? कितने लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए? आज सर 48 लोगों का टोकन कटा है सर। 48 लोगों का टोकन कटा है। यहाँ पर और भी समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। यदु जी से बात करेंगे, यहाँ पर इंचार्ज है यहाँ पर। बारदाने की कितनी क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कैसे क्या कुछ है बताएंगे? बारदाने, नए बारदाने अभी 10,000 आया है और मिलर का बारदाना 8,846 है और संग्रहण केंद्र में वर्तमान में कुल बारदाना 23,952 है और 2,000 बारदाने का आज का टोकन कटा है और 48 किसानों का है। मतलब व्यवस्थाएं पूरी की गई है? अभी फिलहाल पूरा व्यवस्था है। अभी देखिए, यहाँ पर हमने किसानों से बात की, समिति प्रबंधन से भी बात की है और कुल मिलाकर किसानों में जितना उत्साह है धान खरीदी को लेकर, क्योंकि आज उनकी धान बिकने का समय आ गया है और उतना ही व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार के निर्देश के तहत तमाम जगह जो है जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी हैं, सब लोग निरीक्षण करने निकले हुए हैं। सुबह कलेक्टर भी आज जरौदा खरीदी केंद्र में पहुंचे थे, निरीक्षण किया उन्होंने। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं में जहाँ चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहीं किसानों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। बिल्कुल स्टार, हम तस्वीरें देख रहे हैं धान खरीदी केंद्र की, किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। स्टार, ये बताइए कि समय की बात की जाए तो कितने बजे एग्जैक्टली ये धान खरीदी जो है शुरू हो जाएगी? देखिए, अलग अलग समय अलग अलग निर्धारण किया गया है। कहीं 10 बजे से शुरू होगी, कहीं 11 बजे से शुरू होना है यहाँ। और लेकिन आपको बता दूं कि किसानों में जो उत्साह है वो ये है कि सुबह से ही यहाँ पर किसान धान खरीदने बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है, कितने बजे से खरीदी शुरू करेंगे और क्या किसानों को लेकर कुछ बातचीत हुई होगी आप लोग की? जैसे आप यहाँ के सदस्य हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर करीबन 9 बजे से धान खरीदी शुरू होगी करके हम लोगों को बुलाया गया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि वही एक किसान पुत्र और किसान हितैषी माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो किसानों के हित के लिए एक ही बार में प्रति एकड़ 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी का मूल्य दिए हैं। आज तक जो भाजपा सरकार ने नहीं किया वो। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं किस प्रकार से की गई है, जिस प्रकार से आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जैसे आप जनपद की तरफ से हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई थी? व्यवस्था है कि पानी, बिजली, जो भी आवश्यकता है हमारे किसानों के लिए, वो सभी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, जनपद अध्यक्ष है यहाँ की, जो बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं में भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए ताकि जो किसान अपना धान लेकर आए और उनको इंतजार भी करना पड़े, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था भी की गई, शेड भी बनाया गया है ताकि किसान को परेशानी न हो पड़े। इसके अलावा आपको बता दूं कि रैक स्टैकिंग के लिए भी बाकायदा चबूतरा बनाया गया है, नए चबूतरे का भी निर्माण किया गया है ताकि जब किसान पहुंचे खरीदी केंद्र में अपना धान बेचने के लिए, तो जब उसका धान खरीदा जाए तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो और सारे इंतजाम किसानों के लिए किए गए हैं। उद्देश्य यही है कि धान खरीदी सुचारू रूप से चले और किसान आसानी से आए, अपना धान बेचे और खुशी खुशी वापस लौटे यहाँ। जी बिल्कुल, तो धान खरीदी की प्रक्रिया के लिए तैयारियां तो हम देख रहे हैं कि पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ किसान जो दूर दराज से आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका जानकारी के लिए। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी और अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं।
वहीं अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम राज्य की सीमाओं पर चौकसी करेगी। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार जरौदा धान खरीदी केंद्र पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। तो छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है और किसानों में उत्साह है। खरीदी केंद्रों में तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। चौकसी बढ़ाई गई है सीमाओं पर। अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पूरी सख्ती यहां पर बरती जा रही है। चले तो छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं जो खरीदी केंद्रों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से यहां पर खरीदी केंद्रों में व्यवस्था की गई है। रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं रायगढ़ से अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव रहेंगे जो बताएंगे कि यहां पर खरीदी केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है। इसके अलावा जांजगीर से हमारे संवाददाता राजकुमार साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जांजगीर का रुख करते हैं, राजकुमार के पास चलते हैं। राजकुमार, आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? यहां पर किसानों में कितना उत्साह है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? श्रवण, जांजगीर चांपा जिले की बात में यहाँ पर हर साल छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान खरीदी इसी जिले में होती है और इस साल भी किसानों में व्यापक स्तर पे उत्साह है। और इसे इस बात से देखा जा सकता है कि जो पिछले साल के आंकड़े थे किसानों के पंजीयन के, इसमें 9,500 की वृद्धि हुई है और अभी 1,98,000 किसान हैं जिनका पंजीयन हुआ है। और इस साल 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। और जो राज्य शासन की ओर से जिले में इस बार 6 धान खरीदी भी नए खोले गए हैं। तो इससे जो किसान हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो किसान पहले काफी लंबी दूरी तक धान बिक्री के लिए जाते थे वो उन्हें अब महज 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे धान बेचने जाना पड़ रहा है। तो आज भी किसानों में काफी उत्साह है और जिस तरह से यहाँ पर धान का जो व्यापक पैदावार होता है और रिकॉर्ड खरीदी होती है और हर साल 80 लाख 85 लाख क्विंटल धान की खरीदी होती है और इस साल इसीलिए किसानों के पंजीयन के लिहाज से 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार जो केंद्रों की संख्या है वो 237 हो गई है जिले में, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। और इस तरह से किसानों की जो लगातार जो उनको समर्थन मूल्य पे जो राशि है वो 2500 रुपए क्विंटल सरकार दे रही है, उससे भी किसानों में काफी उत्साह है। और लगातार ये देखा जा रहा है जो किसान है वो टोकन लेने केंद्रों में पहुंच रहे हैं और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि वो लगातार केंद्रों में लेकर के धान लेकर के पहुंच रहे हैं। जी श्रवण। चलो, निश्चित रूप से राजकुमार, ये अच्छी बात है कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता तौर पर हैं, किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, धान बेच रहे हैं और अब किसी तरह की यहाँ पर अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र थवाइत के पास चलते हैं। जितेंद्र, आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। बिलासपुर की हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं खरीदी केंद्रों में? देखिए, किसानों के लिए आज एक बड़े उत्सव की शुरुआत हो रही है। किसानों के आज जो धान है वो आज खरीदी होगा और बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी किसानों के धान खरीदी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। संभाग भर में 532 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। बिलासपुर जिले में 125 धान खरीदी केंद्र हैं जहाँ पर लगभग 4,68,000 किसान जो है संभाग भर के वो अपना धान बेचेंगे। ये जरूर है कि आज पहले दिन लगभग 930 टोकन कटे हैं। 930 किसानों का आज यहाँ पर धान खरीदी होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बोदरी धान खरीदी केंद्र में। आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धान खरीदी की व्यवस्था है वो पूरी की जा रही है। फड़ की साफ सफाई हो गई है। कई किसान हैं जो धान लेकर यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोरों की यहाँ पर सिलाई हो रही है, धान जो है वो जूट के बोरों में यहाँ पर डाले जा रहे हैं। इसके बाद अब जो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है यहाँ पर शुरू होगी। ये जरूर है कि इस बार किसानों के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसान आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष यहाँ पर ख्याल भी रखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर समिति प्रबंधक, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किसान जब धान बेचने आएंगे क्या कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा? धान लेके आएंगे तो
स्टेंसिल लगाते हैं, बोरे देते हैं और अब हमारे सोसाइटी के बोरे में पलटी करते हैं और फिर तौल होता है। जो अपना ऋण पुस्तिका लेके आते हैं उसमें फिर तौल होने के बाद इंदराज करते हैं। आज किस तरह से कितने किसान यहाँ पर धान बेचेंगे? आज हम लोग 3 किसानों का टोकन काटा है क्योंकि आज धान खरीदी का शुभारंभ है, इसलिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर धान खरीदी की शुभारंभ है। 3 किसान आज यहाँ पर धान बेचेंगे। जनप्रतिनिधि भी हैं जो यहाँ पर निगरानी रखेंगे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। किस तरह से, क्योंकि आप लोग कांग्रेस निगरानी भी रखने वाली है, किसानों को कोई तकलीफ ना हो इसका विशेष ख्याल रखना है आप लोग। जी, आज धान खरीदी प्रारंभ किया जा रहा है। ये बोदरी सोसाइटी में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ 587 किसान हैं जिनका पंजीयन हुआ है धान बिक्री के लिए और आज 3 लोगों का टोकन कटा हुआ है और यहाँ धान शुरू किया जाएगा आज से। तो किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर किस तरह से आप लोग ख्याल रखेंगे? पूरी तरह से ध्यान में है, किसानों को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए निगरानी समिति भी बनाया गया है। 2 सदस्यों का कलेक्टर के अनुमोदन से यहाँ सदस्यों को निगरानी समिति में शामिल किया गया है और बाकी स्टाफ सारे लोगों से चर्चा हो गई है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसानों को कोई असुविधा ना हो इसको लेकर विशेष तौर पर जो प्रशासन का फोकस यहाँ पर रहेगा। ये जरूर है कि आज पहला दिन है, लगभग 900 किसान जो है जिले में यहाँ पर अपना धान बेचने पहुँचेंगे। इसी तरीके से जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी और रोजाना जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिया है कि 15 दिन पहले यहाँ पर टोकन किसानों को मिलेगा, उसके बाद किसान यहाँ पर आसानी से अपना धान का बिक्री कर सकेंगे। ये जरूर है कि बिलासपुर जिले में इस बार धान का रकबा बढ़ा है, लिहाजा यहाँ पर लक्ष्य भी धान का इस बार बढ़ा है। बढ़े हुए लक्ष्य के साथ यहाँ पर धान खरीदी होगी और विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाएगा कि किसानों को धान रूप से जितेंद्र, विशेष रूप से यही ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा कि जो किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़ा। हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं रायगढ़ का। अविनाश पाठक हमारे साथ बने हुए। अविनाश, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं धान खरीदी को लेकर, जिस तरह से दावे किए गए थे उस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर अभी कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं धान खरीदी केंद्रों में की गई है। रायगढ़ की हम बात करें, अविनाश, यहाँ किस तरह की तस्वीरें? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब किसान की फसल पकती है और फसल की कटाई होती है तो एक उत्सव का माहौल होता है और मुझे लगता है कि आज से उत्सव का माहौल जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जिस केंद्र में खड़ा हूं वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज पहला दिन है और किसान यहाँ पे पहुंचे हुए अपनी फसल को लेकर और एक उत्साह है उनमें धान कटाई के बाद कि सरकार को वो समर्थन मूल्य पर धान को बेचेंगे और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलने वाला है। तो ये तस्वीरें देखिए, मेरा कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि किस तरह से सुबह की ये तस्वीर है और यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं और फसलों को यहाँ पे नापने का काम चालू हो गया है। अभी खरीदी शुरू नहीं हुई है, 10 बजे खरीदी शुरू होनी थी लेकिन अभी खरीदी होने वाली है। लेकिन देखिए, नापजोख का काम यहाँ पे चल रहा है और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि लगभग इस बार बम्पर फसल हुई है रायगढ़ जिले में और ये माना जा रहा है कि लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीदी जिले में होगी। लगभग 1,21,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, यानी कि 15 से 16,000 नए किसान हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खरीदी काफी अच्छी होगी। इन सबके बीच खरीदी करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि कई तरह की समस्याएं भी हैं जो लगातार किसानों के बीच से आ रही है। खासतौर पर बारदानों को लेकर जो है किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जितने बारदाने उन्हें चाहिए उतने बारदाने आसानी से मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। शासन की जो नीति है उसके मुताबिक लगभग 30% बारदानों की व्यवस्था किसानों को करनी है, तो उसकी व्यवस्था करने में किसानों को काफी दिक्कतें हो रही है और किसान थोड़े से परेशान है। मैं बात भी करूंगा कुछ किसानों से। आप बताइए कि बारदानों को लेकर कितनी चुनौती है, किसानों को क्या कुछ करना पड़ रहा है? तो है बारदानों की कमी हो रहा है, 30% 25% किसान को लाना पड़ रहा है बता रहे हैं। उस हिसाब से शासन को व्यवस्था करना चाहिए बोरे का। आसानी से भी मिल रहा है मार्केट में मिलता तो फिर किसान अपना ला के दे सकता था, नहीं मिल रहा है, इसलिए तो परेशानी है माने हो रहा है। बाकी क्या कुछ दिक्कतें हैं? खरीदी को लेकर कितना उत्साह है, धान को लेकर कितना उत्साह है, फसल कैसी हुई है इस बार? फसल तो बढ़िया है इस साल, फसल में कोई कमी नहीं है। फसल काफी अच्छी हुई है, ये किसान भी बोल रहे हैं। और तैयारियों को लेकर मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे इस बार लगाए गए हैं धान खरीदी केंद्रों में ताकि दिक्कतें ना हो किसानों को लेकर, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पे किसानों के लिए की गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है। प्रबंधक है हमारे, हम उनसे बात करेंगे। धान खरीदी आज से चालू हो रही है, किस तरह से टोकन बटे हैं, भगदड़ ना बचे, आसानी से टोकन मिल जाए, इस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? नहीं, बिल्कुल भगदड़ नहीं मचेगा, अपना शांति केंद्र है ये, खरीदी केंद्र बहुत शांत है। जी अविनाश, धान स्वेच्छा से आते हैं, हमने एक सूची बनाई हुई है, सूची में हम लोग नाम नोट कर रहे हैं और बाकायदा उनका फोन नंबर लिया जा रहा है। उनको आना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग उनको कॉल कर रहे हैं कि आपका टोकन कट गया है, ये आप आके ले जाइए। टोकन की एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पे की गई है, किसानों के फोन नंबर्स ले लिए गए हैं
और उन्हें बताया जाता है कि आज उनकी बारी है, तो आसानी से वो उनको टोकन मिल सके, इस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि धान खरीदी का पहला दिन है और व्यवस्थाएं जो है पहले दिन से बनी रहे। चलिए, तो व्यवस्थाएं बनी रही, ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहेगा। रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। धान खरीदी आज से शुरू हो रही है। इस रायपुर की हम बात करें स्टार, तो यहाँ पर किस तरह की तमाम तैयारियां हैं? देखिए, रायपुर में भी धान खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह यहाँ पर है और आप पीछे देखेंगे तो प्रशासनिक रूप से यहाँ पर भी अधिकारी सुबह दौरा करके जा चुके हैं और अभी मुख्य सचिव के भी आने की संभावना है कि आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की तैयारी को बता दूं कि किसान सुबह से यहाँ पर आ गए हैं अपने धान को लेकर। और हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। कतेक उत्साह है आप धान खरीदी शुरू होते हैं? अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा था। शुरू से आए हवा धान है, यही पलटी उल्टी का 7 बजे का है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सब व्यवस्था, चबूतरा वगैरह बनाया गया है, तौल काटा भी लगाया गया है। अभी अब 1 बजी धन 2 बजी अब कतका जोर बजी तब यह करना काटा करी तब जाबन भैया घर। देखिए, साहब बता रहे हैं कि धान खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, तौल काटा करेंगे उसके बाद ये जाएंगे। और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, किसान हैं, उनसे बात करते हैं। धान खरीदी आज से शुरू हो रही है, कितना उत्साह है आप लोग को? लंबे समय से इंतजार रहता है इस समय का? नहीं तो उत्साह तो रहेगा ही भाई, पर्व है किसानों का, साल भर का कमाई का है, उत्साह तो रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा निराशा आ गई थी। बताइए, कितना उत्साह है आप लोग को? इंतजार लंबे समय से रहता है, धान खरीदी शुरू हो रही है, व्यवस्थाएं भी अच्छी चाक चौबंद की गई है। नहीं, सरकार ने अच्छा व्यवस्था किया है धान खरीदी, सब किसानों को खुश है, अच्छा व्यवस्था है, चबूतरा बना हुआ है, किसानों के लिए सेट और बन जाए तो अच्छी रहे व्यवस्था। देखिए, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, चबूतरा बनाया गया है। और आप देखेंगे इधर तो लगातार ट्रैक्टर में किसानों का आना जाना लगा हुआ अपने धान को लेकर। तौल काटे भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं और तैयारी पूरी है। और जिस प्रकार से देखेंगे कि ये किसान तो कहीं न कहीं लंबे समय से जिस चीज का किसानों को इंतजार था, धान खरीदी शुरू होगी और वो अपना धान लेकर आएंगे। और बकायदा यहाँ पर आपको बता दूं कि नमी भी नापी जा रही है। नमी के हिसाब से भी धान का जो वो नमी नाप रहे हैं, उसके बाद इसको रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की जहाँ तैयारी है, वो किसानों को में भी काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर है। चलिए, निश्चित रूप से, और ये अच्छी बात है स्टार की जो प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है, किसान उससे संतुष्ट हैं और जो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है और कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था की तस्वीरें अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। चलिए स्टार, यदि हम बात करें यहाँ पर तो लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि कलेक्टर सुबह से ही फील्ड पर निकले, धान खरीदी केंद्रों का जायजा ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अवैध रूप से जो धान खपाने की कोशिश होती है उस पर भी इस बार पहले से ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। जी, देखिए, आपको बता दूं कि ये तमाम आप देखेंगे कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, बकायदा सबको एक दिन पहले टोकन जारी किया गया है और उसके बाद यहाँ बुलाया जा रहा है। और बाहर से भी उनको रोकने प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं न कहीं चाहे स्थानीय स्तर पर बात करें, बॉर्डर पे करें, तो चौक चौबंद व्यवस्था बॉर्डर्स पे भी की गई है। ये जो किसान है, बकायदा इनको एक दिन पहले टोकन जारी किया गया है और वेरिफिकेशन किया गया पंजीयन कराने के बाद कि वो जिस गांव का अपना पंजीयन करा रहे, जहां पर जमीन का पंजीयन करा रहे, वहां पर उनकी खेती हुई है कि नहीं हुई। भौतिक सत्यापन भी कई जगह पे किया गया है। तो निगरानी भी प्रशासन की तरफ से लगातार रखी जा रही कड़ी की कहीं से किसी प्रकार से अवैध रूप से बाहर का धान ना खा पाया जा सके और तैयारियां पूरी है। और कुल मिलाकर समितियों में भी बात करेंगे तो पूरे इंतजाम किए गए ताकि जो किसान है, जो छत्तीसगढ़ के मूल किसान है, उन्हीं का धान यहाँ पे खरीदा जाए। बाहरी किसानों का धान यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं खरीदा जाए, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। चलिए, निश्चित रूप से स्टार, जो तमाम तैयारियां हैं धान खरीदी को लेकर वो पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता है और अवैध जो धान परिवहन है, अवैध तरीके से धान खपाने की कोशिश है, उस पर भी इस बार सख्ती से निपटा जा रहा और उस पर लगातार हम कार्रवाई भी यहाँ पर स्टार देखने को हमें मिले। चलिए, रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर से जुड़ गए। अभिषेक, लगातार अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जब आज से धान खरीदी की शुरुआत समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में हुई है, तो खरीदी केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से यहां पर तैयारी की गई है। अंबिकापुर में किस तरह की तैयारी आप अभिषेक देख पा रहे हैं?
सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में करीब 1400 से ज्यादा धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से अंतिम समय तक खुद जिला प्रशासन के आला अधिकारी समिति केंद्रों तक पहुंचे थे और ये व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे कि कोई भी जो धान लेकर किसान आएगा उसे किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। खासकर सरगुजा संभाग की बात करें तो कोरिया, सूरजपुर और जो बलरामपुर का इलाका है वो दूसरे प्रदेशों से भी लगता है। ऐसे में अवैध धान इस इलाके में न पहुंचे, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चेक पोस्ट लगाए गए हैं और टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा उत्सव के रूप में धान खरीदी की शुरुआत होती है। किसानों को काफी प्रतीक्षा रहती है कि वो जो धान है उसे समितियों में बेच सके ताकि उन्हें बेहतर आय हो सके। तो कहा चले तो यहां पर भी तैयारियां यहां पर पुख्ता है। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और किसानों में जबरदस्त उत्साह है। खरीदी केंद्रों में तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।